कक्षा 10 के छात्र, ये दूसरी बार रिपीट चल रहा है। अब जो लोग छूटेंगे वो स्वयं के लिए जिम्मेदार होंगे। आज दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स में, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बताया था कि किसी भी बहुपद का जिस चर में बहुपद हो, अगर उसका सबसे बड़ा घात 2 है तो वह हमेशा द्विघात बहुपद कहलाता है और उसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यह कहा जा सकता है कि द्विघात समीकरण को हमेशा इसी रूप में रखा जाता है। सबसे बड़ी वाली घात चूंकि 2 होगी, उसके बाद 1 घात की, इसके बाद यहाँ पर 0 घात। यानी इस प्रकार से लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx पावर 0 बराबर 0। और जानते हैं x पावर 0 बराबर 1, इसलिए समझा जाता है इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए। बताया गया है कि जो घात होगा वो उसकी वैल्यूज बतलाती है, सॉल्व बताता है, मान बताता है, हल। तो यह समीकरण x में चर राशि है, तो इसमें जो मिलेगा आपका वैल्यू, वह चर राशि के लिए 2 वैल्यू मिलेगा। यानी x के 2 मान हमें प्राप्त होंगे और जो मान प्राप्त होते हैं उन्हीं को कहा जाता है शून्य, जीरोथ। यानी इसमें x के 2 ऐसे वैल्यूज प्राप्त होंगे कि उन वैल्यूज को अगर रख दिया जाए तो इस फंक्शन का मान हो जाएगा 0। तो शून्य का अर्थ ही होता है, शून्य किसी भी बहुपद के चर का वह मान होता है जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, या दूसरे भाषा में कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हो जाए। दोनों एक ही चीज है। जैसे ही हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो इधर नेचुरली है 0 होगा, इसलिए अब इसमें अगर हम शून्य का वैल्यू रखेंगे तो नेचुरल है कि 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि वह उसका जीरोथ है, शून्य का है। जैसे x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब x का अगर मान लो कोई वैल्यू मिल गया 5, तो इस वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यही शून्यक है। अब इसी में अगर x बराबर -5 रख दे, -5 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 25 माइनस 25 इज 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब हमने x इज इक्वल टू 5 रखा तब भी इस फंक्शन का मान 0 हो गया, और जब x इज इक्वल टू -5 रखा तब भी इसका मान हो गया 0। इसका मतलब है इस फंक्शन के 2 शून्यक हुए। तो हमने बताया था कि घात 2 है, इसका मतलब x के 2 चर मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगे, 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक हो गया x बराबर 5 और दूसरा हो गया x बराबर -5। अब इसको निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें 2 प्रोसेस हैं। पहला तो है कि हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करें और दूसरा गुणनखंड विधि। तो अब इसका शून्यक प्राप्त करने के लिए इसे हम a से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। पूरे समीकरण को हमने a से डिवाइड कर दिया, तो a से कैंसिल होगा, b बाई ए, c बाई ए। c बाई ए को उधर ले जाया जाए तो x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस c बाई ए। अब हम दोनों पक्षों का पूर्णवर्ग बनाएंगे।
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यक्स वाले का जो गुणांक है उसके हाफ का स्क्वायर, यानी b बाई ए का हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 में हो गया b बाई 2a, इसका स्क्वायर। अब जानते हैं कि किसी भी समीकरण में एक ही पद को दोनों पक्षों में एक ही संक्रिया करने पर समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको दोनों पक्षों में जोड़ दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और प्लस हम जोड़ रहे हैं, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, उधर बचा माइनस सी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। एक ही क्रिया दोनों पक्षों में की गई है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर है? अब इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं b बाई 2a का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन b बाई 2a सेकेंड फंक्शन, और यहां पर हम ले लिए एलसीएम 4a स्क्वायर। तो a से डिवाइड करेंगे 4a, माइनस से गुणा माइनस 4ac एंड प्लस b स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं हम क्या लिखा हुआ है, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने में उतना ही मदद मिलेगा। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, इसका मतलब है इन दोनों के एडिशन का स्क्वायर, मीन्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉजिटिव को पहले कर दिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब हम जानते हैं वर्गमूल लेंगे तो यहां पर अंडर रूट लगाएंगे, इसका मतलब हो गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ना तो क्लियर है? अब हम अंडर रूट लगाए हैं तो हर में भी है और अंश में भी है, तो हम कर सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अंश में अंडर रूट लगा दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमें चर x में, तो x के वैल्यू को हमें ज्ञात करना है और जानते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या करते हैं प्लस माइनस। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ट्रांसफर कर दे तो x इज इक्वल टू हो गया, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा नेगेटिव साइन है, b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों का एलसीएम 2a है तो 2a को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो लिख सकेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x। यही है हमारा श्रीधराचार्य का नियम, पूर्ण वर्ग से प्राप्त किया हमने। अब इस x के दो वैल्यूज प्राप्त हो रहे हैं, एक वैल्यूज हो रहा है जब हम प्लस साइन ले रहे हैं, दूसरा वैल्यूज ले रहे हैं जब हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लिया द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, दो हल हैं, दो मान है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a
and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a। यही है इस व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के हल, मूल या मान। यही वे जीरोथ हैं, यही वे शून्यक हैं जिनका मान अगर रख दिया जाएगा, अल्फा का रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, बीटा का रखेंगे तब भी यह 0 हो जाएगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि द्विघात समीकरण के दो ही मूल प्राप्त होंगे, वह मूल होंगे अल्फा और बीटा। क्लियर है? अब इसका हम संबंध कल देंगे। थैंक्स। अब यहीं से आपका स्टार्ट है, इसके बाद आप जिम्मेदार होंगे बोर्ड परीक्षा के।